Here we are guys, back in the action again. Welcome to Zero to the Legends Part 6. सबसे पहले हमारे पास यहाँ ओपोनेंट है एक ब्लॉन्डी, जिस ब्लॉन्डी के पास एक ट्री, एक फकिंग ट्री. सो यहाँ पर ट्री का हमारे पास फर्स्ट चार्ज मूव है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको टेक कर सकते हैं. वी आर स्टील गाइस एंड दैट्स इट. इसके बाद फिर हमने यहाँ पर चार्ज मूव ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, एंड हम खुद का फार्म कर रहे थे. उसने स्विच कर लिया. डेफिनेटली यू हैव टू स्विच ब्रो, अदरवाइज यू कांट विन. सो स्विच करना, फिर हमने भी यहाँ पर स्विच किया मरीनी से, सॉरी टॉक्सएपेक्स से. टॉक्सएपेक्स यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये पोकेमॉन अब खत्म, जस्ट एक स्लज वेव एंड खत्म, ठीक है. यहाँ पर हमने पहला वर्ड यूज़ किया एक बेट हमने यूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है वो डेफिनेटली उसको बेट लेगा, एंड उसने लिया नहीं. ओके, आई एम स्टूपिड, कोई बात नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है उसे पता नहीं है कि हमारे पास स्लज वेव है. सो ये कोई दिक्कत नहीं है. उसने तुम्हारा प्लेयर अप ट्राई किया, वो भी काम नहीं आया. फिर हमने यूज़ किया स्लज वेव. अब इस टाइम पे ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार ब्लॉक नहीं किया था उसने. सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्लज वेव एंड उसने ब्लॉक किया. ओके, अगेन मिस, कोई दिक्कत नहीं. फिर उसने फकिंग ट्री को वापस से लेकर आया है, एंड इस बार हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इस बार हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. सो अगेन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ट्री है, हम उसे पॉइजन से मार सकते हैं, ठीक है. सेकंड अटैक को हमने जाने दिया, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास शील्ड ने ब्लॉक करना बचाना था एक. तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया अगेन अपना पॉइजन जैब एंड सॉरी स्लज वेव, मैं भूल रहा हूँ मैं, एंड इट डन मीन्स डन. फिर आता है अलोला नाइनटेल्स. नाउ ये काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसके तीनों पोकेमॉन्स एक्चुअली में फेरी टाइप्स हैं, लाइक फेरी नहीं, पॉइजन से वीक हैं. सो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी. टॉक्सएपेक्स हमारा खत्म हो गया पहले, बट कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास है रॉक स्लाइड. चार दो रॉक स्लाइड हमारे पास, इजीली एक ब्लॉक करेगा, दूसरा वाला. ओके, उसने स्विच किया, बहुत बढ़िया, बट फिर हमने क्यों किया था कि हम थोड़ा सा डाउन कर सकें उसको. एनीवे, एंड फिर मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा फार्म करूँ इसको, थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया, एंड मुझे लगा कि रिस्क वर्थ इट है, क्योंकि उसका शील्ड तो नहीं है, हम फार्म कर सकते हैं, हमारे अटैक ब्लॉक भी कर सकते हैं. सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने फार्म भी कर लिया, हमारे पास 2 स्टोन एज रॉक स्लाइड भी हैं. एंड अब देखते हो कैसे ब्लॉक करता है. ये पहला बूम, डैम, एंड उसके बाद दूसरा बूम, डैम, एंड डन गाइस, डन. नेक्स्ट अपोनेंट है हमारा बीटा फीमेल. ओके, तो बीटा फीमेल के पास है स्टंगफिश. ओके, नो प्रॉब्लम, है बस काउंट करना है गाइस. 1 2 3 4 5 6 7 है, बट फिर मैंने ब्लॉक किया, क्योंकि मुझे लग रहा था अर्थक्वेक है. यप, मैंने काउंट मिस्टेक किया था, बट कोई दिक्कत नहीं. अब हमने किया इसको सेम टाइप में, क्योंकि हमें लगा कि ब्लॉक करेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने भी एक ही टाइम पे किया था, एंड उसने नहीं किया. अगेन मेरा कट गया, ठीक है, एंड अब मैं करूँगा अर्थक्वेक, ऐसा उसे लगेगा, इसलिए मैंने अगेन नहीं किया, और इस बार वो ब्लॉक करेगा. श्योर, एक शील्ड हमें तो फाइनली मिला. अब यहाँ पर उसने अर्थक्वेक किया था, या फिर मुझे पता नहीं क्या किया था उसने, और उसने दोबारा किया था. ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो शील्ड वेस्ट हो गए. एंड यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया अर्थक्वेक को, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हमें स्विच करना पड़ेगा बाद में भी. सो मैं जा रहा हूँ, कुछ जो शील्ड डाउन करेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है. एंड देन फिर मैंने कैच किया अर्थक्वेक को. या ब्रो, यू फक्ड अप. नाउ यहाँ पर उसने अर्थक्वेक मारा, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसने स्विच किया, एंड आई थिंक मुझे यहाँ शैडो बॉल मिल गया था, एक शैडो बॉल या मिल गया था, और उसके जो 2 शील्ड डाउन थे, तो हमने शायद इस डाउन कर लेते आई गेस. ये एक शैडो बॉल एंड बैम, डन, फिनिश ब्रो. इसके बाद फिर उसने यूज़ किया था शायद से स्टंगफिश को अगेन, या सो यहाँ पर हम बच नहीं पाए थे, बट फिर मैंने यूज़ किया अपने स्टंगफिश को, एंड पता नहीं क्यों मैंने अर्थक्वेक के लिए गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं. मैं सोचा रॉक स्लाइड कर लूँगा, बट नहीं कर पाया. एनीवे, उसने रॉक स्लाइड किया, दिक्कत नहीं हुई हमें. फिर हमने अर्थक्वेक के लिए यूज़ किया, और ये डाउन था, ठीक है ब्रो. यू डोंट हैव चांस, प्लीज़ ब्रो, बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव अ चांस. उसका उसने होता है. यहाँ पर हमें दिक्कत थोड़ी हो सकती है अगर हमारा जो है स्टंगफिश मर जाता है, क्योंकि जो मरीनी है, सॉरी बार भूलता हूँ नाम, टॉक्सएपेक्स, हाँ, टॉक्सएपेक्स इतना कुछ खास डैमेज नहीं दे पाता. हालांकि उसका वाटर डैमेज न्यूट्रल है ब्राइन का जो है, बट स्टिल अगर ये 2 ब्रेव बर्ड करे तो मैं डाउन हो सकता हूँ. आई डोंट नो, ऐसा ब्रेव बर्ड नहीं है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए. ऑल्दो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मुझे भी पता नहीं, मैं भूल गया पर क्या हुआ था लास्ट में. एंड यहाँ एक रॉक्स, एक ब्राइन, एंड फिर सेकंड ब्राइन आई थिंक डाउन हो गया था. ओके, क्योंकि देखो टॉक्सएपेक्स का मेन पावर है उसका फकिंग एनॉनमस टैंक. उसके पास इतनी हेल्थ है, कि वो किसी को भी टैंक कर सकता है, किसी भी अटैक को. तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा अटैक वो कर रहा है, हमें बस एक देना है, बस एक रॉक्स, एक ब्राइन एंड डन. देखा मैंने लास्ट भी कितना जो टैंक किया.
तो ये होती है टॉक्सिस पावर की, टॉक्सिस की खतरनाक पावर। एंड ये ख़त्म, ठीक है, यही इसका पावर। इसके पास टैंक, सुपर टैंक, अल्ट्रा बीटा टैंक ना। उसके बाद फिर आया ये हमारा चाइनीज़ गाय, इसके पास था क्या था ये, खुद भूल गया इसका नाम, लैंटर्न। देखो लैंटर्न से मैं बचना है सर, क्योंकि ये स्पैम करेगा, बहुत बड़ा स्पैम करेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फार्म किया, मुझे आगे पहले स्विच नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एंड फिर मैंने रॉक स्लाइड किया फॉर सम रीज़न। मुझे पहले देखो जब ये लैंटर्न हो रहा था ना, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि अर्थ कैसे मर सकता है, मेरे को ये पता नहीं था। मैंने कहा कि मैं पहला अटैक करता हूँ, फिर दूसरा अटैक कैच करूँगा, उसके बाद फिर इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसने फिर मैंने सर्फ किया, अगेन जैसे जैसे किया, उसने टॉक्सिक पैक्स यूज़ किया। अब यहाँ पर टॉक्सिक रोका यूज़ किया, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मैं सीधा गया शैडो बॉल का, ठीक है, शैडो बॉल गया, क्योंकि एक शैडो बॉल से डाउन हो सकता है। उसने ब्लॉक नहीं किया। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं कि एक शैडो बॉल से डाउन हो सकता है। सो कभी लोग ब्लॉक नहीं करते इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कोई टैंक कर लिया थोड़ा सा एंड वो डाउन कर सकते हैं उसका वेव से। बट फिर वो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक शील्ड डाउन हुआ, मैं यहाँ पर शायद एक शील्ड ब्लॉक करूँगा, या शायद थंडर या फिर सब पता नहीं क्या थंडर बोल सकता, ओके कोई नहीं। अब यहाँ पर उसके दो शील्ड डाउन होंगे, देखे ना, अब यहाँ पर तो दोनों शील्ड डाउन होंगे। मेरे पास अभी भी एक शील्ड है, मेरे पास अभी 3 पोकेमॉन अलाइव है, एंड यहाँ पर उसका दोनों शील्ड डाउन एंड उसके दोनों पोकेमॉन मरने वाले हैं, ठीक है। और उसने एक शील्ड बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों शील्ड डाउन एंड हमारे पास अभी भी यहाँ पर सागे टाइप पोकेमॉन है, बस अभी एक शैडो बॉल मारना है, ठीक है। एक शैडो बॉल यूज़ किया यहाँ पर एक, अगर ये नहीं हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास अभी 2 पोकेमॉन है, ठीक है। हालांकि टॉक्सिक पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर अर्थ का यूज़ करेंगे, फुल पावर है हमारे पास। एंड दिस इज द एक्सेलेंट, वी गोना गो फॉर इट, क्योंकि मुझे नहीं मिला, पता नहीं क्यों। एनीवे उसके बाद फिर यहाँ पर उसने एक अटैक किया था फिजिक्स या फिर फायर पंच, मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं था, कोई काफ़ी कुछ कर सकता है ये पोकेमॉन। शैडो बॉल, ओके, इतना हम टैंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड हमने गया रॉक स्लाइड के लिए, अब यहाँ पर स्पैम करना है, वो ब्लॉक करता है नहीं करता है फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ स्पैम करना है बेसिकली हमें। सो पहला वाला किया वो ब्लॉक करेगा फॉर श्योर, इतना टाइम क्यों ले रहा है वो, आई उसको डर गया गाइस, नहीं वो डरेगा नहीं, उसने हार मान ली, ठीक है। एंड डन, यहाँ पर भी डन हो गया। फिर हम दूसरा आए इस लैंटर्न वाले के पास, अंदर ही में देखने का प्रॉब्लम है इसको। अब यहाँ पर ये फ्लाइंग टाइप है और वाटर टाइप है, तो मैं थोड़ा सा स्पैम सही से करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पहले मिल गया उसको, मैंने पता नहीं था मुझे क्या अटैक करेगा, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक किया, सही समझा, अनदर बॉल था, अच्छा है मैंने ब्लॉक किया। एंड फिर मैंने डबल फार्म किया, ठीक है। इस डबल फार्म करना बेटर रहता है, क्यों, क्योंकि मेरे पहले वाला करना हो बेट, तो यहाँ पर बेट उसने ओके पता नहीं क्यों, बट अब तक जितने मैंने बेट्स करे एक भी सही नहीं गया, लिटरली एक भी सही नहीं गया, सारे बेट्स मेरे यूजलेस गए, ठीक है। ये वाला मैंने बेट अगेन बोला कि भाड़ में जाए बेट, शील्ड खड़े करे, यहाँ पर मैं अगेन बेट करने जा रहा था, गलती करता, बट फाइनली मैंने चेंज कर लिया पोकेमॉन को, क्योंकि मुझे दोबारा वायर का डैमेज नहीं लेना। एंड अनफॉर्चुनेटली उसने चेंज नहीं किया और वो डन हो गया। फिर उसने सेकंड पोकेमॉन निकाला अपना स्वॉम्पर्ट। अब स्वॉम्पर्ट के पास अगर अर्थक्वेक हुआ तो हम 1 हिट डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं पता करने का कि उसके पास अर्थक्वेक है या नहीं। ऑल आई होपिंग फॉर कि मैं शील्ड करूँ, अगर पुलिस नहीं हुई तो मैंने शील्ड किया भी था यहाँ पर। एंड उसके पास था अर्थक्वेक, जो काफ़ी फॉर्चुनेट था हमारे लिए, क्योंकि उसका अगर अर्थक्वेक नहीं होता तो अच्छा था हमारे लिए। बट अब हमें शील्ड यूज़ करा होता है कि अर्थक्वेक है उसके पास, तो हम काउंट कर सकते हैं उसके मूव को, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं उसके मूव को कि कितना उसका हुआ है, बट मेरे पास भी शायद चेंज हो गया है, नहीं हो पाया, लास्ट मिनट में मैं चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद अर्थक्वेक आया, मैं मरा, एंड फिर मैंने यूज़ किया अपने ट्रेवनेंट को, अपने OG ट्रेवनेंट को। एंड यहाँ क्योंकि हमने स्विच कर इमीडिएटली एंड हम स्पैम करना शुरू कर दिया। उसके पास शील्ड नहीं है, तो एक हिट में डाउन गाइस। ओके सॉरी, मैं पागल हूँ यार, मतलब मुझे खुद पता नहीं उसका शील्ड कितना है नहीं है। ओके मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे अब कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने डाउन किया मुझे, फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया शैडो बॉल, क्योंकि मुझे पता कि शैडो डाउन हो सकता है इजीली। एंड ये लक था गाइस, पूरा लक था, ठीक है। शैडो बॉल से डाउन किया, फिर उसका स्वॉम्पर्ट आया, एंड स्वॉम्पर्ट ने भी हम पे उसका हाइड्रो कैनन, यहाँ पर मेरी हेल्थ थोड़ी सी बची थी, लाइक जस्ट थोड़ी सी बचने के लिए। एंड उसने अर्थ को यूज़ किया, ठीक है। मतलब इससे घटिया चीज़ क्या हो सकती है, वो खुद बताओ। वो चाहता तो डबल हाइड्रो कैनन कर सकता था, बट उसने सोचा कि मैं अर्थ पे करता हूँ, डाउन हो जाएगा एक ग्रास टाइप पोकेमॉन को। एनीवे वो उसकी सोच थी। यहाँ पर फिर हमारा मैचअप हुआ इस अगेन बीटा फीमेल के साथ। इसने पता नहीं क्या जैसा कैप पहना हुआ है। एनीवे उसके बाद उसने यहाँ पर मैंने स्विच किया, उसके अटैक को कैच किया शैडो बॉल को, एंड फिर उसने स्विच किया था इससे स्क्रैगी से। मेरे कोई दिक्कत नहीं है स्क्रैगी, क्योंकि देखो फाइटिंग पोकेमॉन्स कोई दिक्कत नहीं, किसी पोकेमॉन कोई दिक्कत नहीं, खाली इलेक्ट्रिक पोकेमॉन और अर्थ पोकेमॉन ये दोनों समय दिक्कत है। बाकी कोई पोकेमॉन आ जाए में कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। टॉक्सिक पे सब कुछ टैंक कर सकता है, ठीक है। वो है अल्फा टैंकर।
अल्फा टैंकर सब कुछ टैंक कर सकता है, सो फर्क नहीं पड़ता। मैंने थोड़ा सा रॉक्स को बचाने की कोशिश की क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं पोकेमॉन को, तो हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको निकाल लेंगे। देखो उसने कितना कम डैमेज हुआ, ठीक है, लिटरली। बट पावर अप बेसिकली खुद को डीअप, खुद को सेल्फ अप करने के लिए है। सो वहाँ पर वो उसमें काम आएगा उससे, क्योंकि उसके अटैक्स बूस्ट हो जाएंगे अच्छे से। एंड फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर फार्म करना बेटर रहेगा, तो मैंने इसको शील्ड किया ताकि मैं मरूँ यहाँ पर, क्योंकि फार्म करने पे हम नेक्स्ट पे प्रेशर डाल सकते हैं, उसको शील्ड भी डाउन कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं शायद तो यहाँ पर फिर उसने स्विच किया अपने पोकेमॉन को इसमें, फिर मैंने भी स्विच किया अपने पोकेमॉन को इससे, एंड फिर उसने स्विच किया इससे। फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके पास रॉकलेट से बचना है, बट हमारे पास शील्ड नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अगर दूसरा पोकेमॉन करें तो वहाँ पर अर्थ करके मर ही जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पर 2 खाएँ और उसको 2 दें, या 2 खाएँ 2 दें, ख़त्म। तो यहाँ पर वो यूज़ करेगा रॉक स्लाइड, आई बिलीव। अर्थ को बेवकूफ़ था, ठीक है, कोई नहीं। अगर वो 2 रॉक स्लाइड करे तो मैं कब का डाउन होता, कोई दिक्कत नहीं, बेवकूफ़ था, हमने बेवकूफ़ का फ़ायदा उठाया एंड उसने छोड़ दिया गेम। उसने गेम छोड़ दिया गाइस, उसने गेम खेलना ही छोड़ दिया। वो डर गया बेसिकली कि ठीक है, कोई डर गया वैसे, थोड़ा सा तो रहम करो उस पर, डर गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोकेमॉन है हमारा ट्रेवेनेंट वर्सेस स्टंकफिश। अब देखो मैं कैसे डाउन करता हूँ इसको, देखो वो तो कर नहीं पाया, मैं कैसे करता हूँ। देखो पहला यूज ऑक्साइड, हाफ हेल्थ गॉन। फिर उसने किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने उन्होंने ब्लॉक किया। आई मीन मैं शुरू में चाहता कि सब थोड़ा डाउन हो, समझ रहे हो, शैडो बॉल था, सो या टैंक कर सकते थे, बट नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पर फार्म करना सही समझा, फिर मैंने स्विच किया इमीडिएटली एंड मैंने अटैक कैच कर लिया। देखो मैं कितना शानदार हूँ, चुम्बेश्वरी प्लेयर हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर हमने अटैक कैच किया और उसके बाद फिर मैंने ब्राइन किया। फायर टाइप है, एक अटैक में डाउन हो जाएगा, ईजी बात है। सो अब वहाँ पर वो शील कर सकता है, चाहे तो करेगा तो उसका वेस्ट होगा, क्योंकि वैसे भी बचने नहीं वाला है पोकेमॉन, उसके अटैक्स तो काम आएंगे नहीं, कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेव बर्ड उसने यूज़ किया, ओके आई बैक माई वर्ड, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल हम उसको फार्म कर सकते हैं प्रॉपर्ली, और हमने किया भी। फिर उसने यूज़ किया अपने ओजी, क्या कहते हैं इसको, स्टीलिक्स, नो स्कारमड़ी, हाँ स्कारमड़ी, फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास है अपना ओजी स्टंकफिश, जिसके पास 2 रॉक स्लाइड ऑलरेडी लोडेड है। सो बैम 1, अनदर 1, ओके बैम 2। आई थिंक उसने ये वाला ब्लॉक किया था शायद, आई डोंट नो। देखो जब भी मैं स्पैम करता था मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि बेट के बारे में, खासकर स्कारमड़ी के सामने, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, सामने को उतना डैमेज नहीं होता, तो काफ़ी लोग बेट पर काफ़ी लोग लड़की ब्लॉक नहीं करता शीट को, सो फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ट्रेवेनेंट को अगेन यूज़ किया, हमने भी अपना ट्रेवेनेंट यूज़ किया। एंड यहाँ पर होता है असली बैटल गाइस। मुझे लगा था कि मुझे ब्लॉक करना है डेफिनेटली, कि मुझे अपने ट्रेवेनेंट को नहीं मरने देना है। एंड उसके पास उसने जो शैडो बॉल उसके पास एक है, यहाँ पर मैंने फटाफट थोड़ा सा यूज़ किया, मैंने गलती से उसको टैप कर लिया, ठीक है, गलती से टैप हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डाउन किया, उसके पास नया पोकेमॉन आया एंड हमें बस एक शैडो बॉल देना है, ठीक है। उसने हार मान ली, पता नहीं क्यों, आई मीन सेंस नहीं बनता, राइट, लाइक वो चाहता तो मुझे मार सकता था स्काई अटैक, एंड उसके बाद फिर शायद से जीता था, मुझे नहीं पता भाई, मैंने जितना हुआ मैंने किया। एनीवे यहाँ पर अगेन हमें निडोक्विन वर्सेस आया, मैंने काउंट किया 8 हुआ और उसने यूज़ किया 8 हुआ, मीन्स उसने अर्थ पावर्ड होगा डेफिनेटली। देखा मैं बोला गाइस, मैं परफेक्ट हूँ काउंटिंग में। सो यहाँ पर मैंने बेट करने शुरू किया, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, एंड यहाँ पर उसने बेट ले लिया था इस बार, फाइनली उसने बेट ले लिया था फाइनली गाइस। एंड फिर मैं गया अर्थक्वेक के लिए अगेन, मैं भी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी काउंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एंड टाइम में स्विच भी करूँगा। प्रो गाइस, देखो उसने मैंने उसका शील्ड दोनों से डाउन कर दिया एंड अब वो यूज़ कर रहा है अर्थ पावर। मैंने यहाँ पर शील्ड किया था, ओके मैं थोड़ा सा बरबोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, वो डाउन है मैं डाउन हूँ। अब उसका चेंज किया उसने, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इसको डाउन कर उसने ईजीली, ठीक है, ईजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहाँ पर हमने पहले डाउन किया इसको, 1 अटैक, अगेन किया रॉक स्लाइड, 1 अटैक। अब उसका शील्ड तो है नहीं, हम इसलिए बेसली फार्म करते हैं इसको फुल तरीके से। सो यहाँ पर 2 फार्म हमने किए, मैं अगेन फार्म कर रहा था। मेरा मेन मोटिव था कि मैं पहले एक अटैक खाऊंगा, फिर जो बाकी के 2 अटैक हैं उनमें से एक करूँगा रॉक स्लाइड एंड एक को फार्म कर लूँगा, ताकि जो नेक्स्ट निडोक्विन आएगा तो उसकी फाड़ सकूँगा, ठीक है, उसकी फाड़ सकूँ पीछे से एकदम बड़े तरीके से। सो यहाँ पर मैंने अगेन यूज़ किया रॉक स्लाइड एंड ये ख़त्म। एंड अब यूज़ करा अपना स्वाम्पर्ट, ओके मैं थोड़ा सा फार्म करना सही समझा और फिर मैंने यूज़ किया अपने मैंने फार्म करना सही नहीं समझा, मैंने यूज़ किया डायरेक्ट अर्थक्वेक, ठीक है। आई थिंक वही मुझे फार्म कर रहा था, ठीक है, फॉर सम रीज़न छूट था, पता नहीं क्या होता है, ओके। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्विच किया, उसने यूज़ किया हाइड्रो कैनन आई बिलीव, या फिर स्लज, ओ फक, चलो बच गए, मैं बहुत अच्छा बच गए। एंड यहाँ पर उसने यूज़ किया शायद पॉइजन फैंग, यहाँ पर सिचुएशन हमारी क्रिटिकल हो गई थी, बट स्टिल अपने पास अभी क्या है, OG टैंकर टॉक्स अपेक्स,
टॉक्सोपैक्स कुछ भी टैंक कर सकता है, ठीक है गाइस, कुछ भी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर चलता उसने डेफिनेटली अर्थ पर क्या होगा, डेफिनेटली या। एंड तब भी देखो गाइस सुपर अटैक तब भी कितना टैंक किया हमने, ईजी पीजी। मैंने बोला था गाइस टॉक्सोपैक्स इज अ ओजी टैंकर। तो यहाँ पर एक ब्राइन डन। सेकंड वाला आया, सेकंड वाले को भी हमने खा लिया बिल्कुल एकदम तरीके से, ठीक है। उसने यूज़ किया था शायद हाइड्रो कैनन, बट यहाँ पर उतना डैमेज नहीं लेता क्योंकि मैंने बोला था कि टॉक्सोपैक्स ओजी टैंकर है। देखो कितना डैमेज उसने दिया, स्टिल बच गया। एंड फिर ये डन। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया, थोड़ा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश किया। एंड देखते हैं इस पर आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है इस वीडियो पे। एंड आपका सपोर्ट रहा तो बस ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और इंप्रूव करते जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस। मैं बोलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।